हरे कृष्णा। बहुत सारे आध्यात्मिकवादी होते हैं, किंतु सभी आध्यात्मिकवादी क्यों शुद्ध भक्ति प्राप्ति कर नहीं पाते, शुद्ध भक्ति साधन कर नहीं पाते, कि शुद्ध भक्ति का रास्ता पर चल नहीं पाते। इसका कारण क्या है और क्या बाधक है, और शुद्ध भक्ति की अ, पाने का उपाय क्या है, कौन सा साधन हम शुद्ध भक्ति की प्राप्ति कर सकते। ये सभी बारे में ये वीडियो माध्यम से चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ। पूरी वीडियो आप बनाए रखिए। शुद्ध भक्ति एक चीज़, लोगों को पहले घटना तो अनभिज्ञ रहते, अनजान रहते, शुद्ध भक्ति बारे में उनको नॉलेज नहीं होता। शुद्ध भक्ति क्या होता है, लोग अपनी तरफ से मान लेते ये मेरा शुद्ध भक्ति है, अपने को मान लेते, किंतु शास्त्र में क्या लिखा है वो निर्णय को जानते नहीं। शास्त्र में शुद्ध भक्ति के बारे में क्या चर्चा किया गया, अपूर्वत आचार्य लोग क्या बताए रखे, शुद्ध भक्ति किसको कहते, वो बारे में अनजान में रहते। एक चीज़। दूसरी चीज़ है, लोग संसार अनादिकाल से भोग में संसार में लिप्त इतना रहते हैं, लोग चाहते देह बुद्धि में रहने के कारण देह सुख ही मान लेते सर्वोच्च सुख है अपने को। ये देह सुख माने पशुवत जीवन बिता रहे। अनादिकाल से सुख भोगने का जो इच्छा प्रवृत्ति माने अनादिकाल बनी रही, वो प्रवृत्ति बनी रहता है आगे तक भी, सुख भोगने का इच्छा। और जब तक तो सुख भोगने का इच्छा बनी रहता है तो भक्ति तो दूर बात है, संसार से मुक्ति होने का माने संसार बंधन छुटकारा भी बहुत कठिन हो जाता है उनके लिए जब तक तो। और इसीलिए वो कई लोग फंसे होते, कर्मकांड में फंसे होते, आध्यात्मिकवादी हैं किंतु कर्मकांड में सकाम जनित कर्म करते हुए वो लोग को स्वर्ग आदि सुख मिले नहीं, तो ये संसार में सुखी जीवन आगे कैसा बनी के रहे, वो एक प्रकार भोग प्रवृत्ति है। अच्छे तरह की सुखी भोगे, हम गलत कर्म नहीं करेंगे, सदाचार पालन करेंगे, नियम कानून रहेंगे और उसमें हम सुख भोगेंगे। ये मन में रह सुख भोगने का जो इच्छा है, प्रवृत्ति है, सुख वासना जो इच्छा रहता है देह बुद्धि से, देहात्मा बुद्धि की सुख माने शरीर की सुख हो, इस संसार में सुख भोगने के लिए इच्छा रहता है। और ये इच्छा ही हमको शुद्ध भक्ति मार्ग को प्रथम बाधक बनता है। प्रथम बाधक, पहले सोपान में बाधक बन जाए, शुद्ध भक्ति रास्ता को हमको अवरोध कर लेता है। दूसरी, ये संसार की कष्टों को, तकलीफ को देख करके लोग कष्ट भोग रहे हैं, परेशानी है, उनको ज्ञान मिल गया। ये ज्ञान बोध होने के नाते वो इससे संसार से छुटकारा पाने के लिए चाहता है, मुक्ति पाने के लिए चाहता है, संसार तकलीफ से, कष्ट से निवृत्ति होने के लिए चाहता है। ऐसा जगह मिले मेरे को दुख न मिले। दुख न मिला मतलब इसका पीछे सुख भोगने की इच्छा भी रहता है, ये भी एक प्रकार सुख भोगने की इच्छा। तकलीफ कष्ट से निवृत्ति होने के लिए जो इच्छा रहता है, और वो ज्ञान हो गया, ज्ञान मार्ग को अपनाता है और मुक्ति पाने का इच्छा बने के रहता है। एक भोग की इच्छा संसार की, इंद्रिय जनित तो सुख भोगने के लिए चाहता है। इंद्रिय छोड़ के उनको आत्मज्ञान प्राप्ति करने के लिए, आत्म सुख प्राप्ति करने के लिए उन्होंने मुक्ति का इच्छा रखता है, मुक्ति का सुख पाने के लिए चाहता है। माने ये संसार के सुख को छोड़ करके आध्यात्मिक सुख माने ज्ञान की जो सुख है वो प्राप्ति करने के लिए चाहता है। इससे वो फंस जाता है, जिसके कारण से वो भक्ति का उलझन, शुद्ध भक्ति मार्ग को पहचान नहीं पाता। शुद्ध भक्ति क्या होता है मालूम नहीं होता। ये एक बाधक होता है। एक भक्ति का सुख का इच्छा, एक मुक्ति का इच्छा, ये इच्छा दोनों जब तक हम अंदर हमारा बैठी रहेगा तब तक हम शुद्ध भक्ति के मार्ग को अपना ना सकते। ये बात श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहे, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाच हृदय वर्तते। इसको भुक्ति मुक्ति की जो स्पृहा इच्छा है, वासना को, उन्होंने एक पिशाची साथ तुलना की। पिशाची जैसा ही कवलित कर लेता है किसी व्यक्ति को, अब उसका पिशाची जब कवलित कर लेता है उसका मति भ्रम हो जाता है, किसी का अंदर सवार हो जाता है, पिशाची सवार हो गया, वो असली अपना स्वरूप से वंचित हो जाता है। अब देखे होंगे किसी पिशाची सवार हो जाता है, वो अपनी मति भ्रम होता है, पागलपना आ जाता है, और पिशाची का बोलचाल बोलता रहता है।
ऐसा ही ये जीवात्मा अपना जो मूलभूत स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, कि कृष्ण से उनका संबंध है, भगवान श्री कृष्ण के उनका सेवा भावना के सेवक अस्तित्व, वो अपने स्वरूप को भूल जाता है और वो पिशाची से आचरण करता है। पिशाची जैसा कवड़ित होता है, ये भौतिक जनित इंद्रिय सुख हो कि मुक्ति के सुख हो, उसी सुख में उलझ जाता है, आत्म सुख से वंचित हो जाता है। दूसरी चीज़ है, शुद्ध भक्ति का बाधक होते तथाकथित जो परंपरा विहीन होते हैं, अवैष्णव होते, उन्हीं की दर्शन में वो प्रभावित होकर के, विशेषकर मायावती दर्शन हो, ऐसे ही वैदिक शास्त्र में अनेक विभ्रांति के नाना मुनि नाना मत जैसा होता है, नाना अलग अलग मुनि मत की जो प्रभावित होकर कि वो अपने बुद्धि की खोल लेता है, उससे शुद्ध भक्ति मार्ग को पहचाने पर ये शुद्ध भक्ति रास्ता है, पहचानता है। प्रश्न उठता है, बोले आप जो बोल रहे हैं ये सब शुद्ध भक्ति मार्ग पहचानते करते, पर आप शुद्ध भक्ति के मार्ग बताते हैं। हम शुद्ध भक्ति के मार्ग नहीं बता रहे, शास्त्र बता रहे हैं, और शास्त्र भगवान द्वारा अनुप्राणित हैं और बड़े बड़े आचार्यों द्वारा अनुप्राणित हैं। उन्होंने कहा उसी रास्ता को मार्ग शास्त्र में कहा गया। शुद्ध भक्ति का मार्ग जैसे नारद जी भक्ति सूत्र को देने के लिए आए थे। नारद जी पंचरात्र विधि विधान भक्ति का मार्ग वो तो बताएं, कारण भगवान की एक भक्ति का अवतार है, शक्ति आवेश अवतार, भक्ति सूत्र शक्ति आवेश अवतार कहा जाता है नारद जी को। ये बात श्रीमद् भागवत पुष्टि करता है, कारण भागवत समस्त पुराण के सार है, सभी पुराण की। अलग अलग पुराण में उलझना नहीं चाहिए, कारण जो श्रीमद् भागवत पुराण को ग्रहण कर लिया उनको अलग पुराणों को देखना नहीं, उनको दृष्टि डालना नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत में नारद जी को भक्ति का सूत्र को प्रदान करने के लिए भक्ति शक्ति आवेश अवतार करते हैं। नारद जी कहते हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्प्रतना निर्मल हृषिकेश हृषिकेण भक्ति उत्तम। नारद जी कहते उत्तम भक्ति का डेफिनेशन बता रहे सर्व उपाधि, सभी प्रकार उपाधि हैं जो संसार में उपाधि लगा, जैसे पुरुष शरीर हो, स्त्री शरीर की उपाधि हो, कि कोई भी डिग्री हो, नेता मंत्री उपाधि हो, जैसे वर्ण आश्रम उपाधि हो। वर्ण आश्रम उपाधि आप जानते होंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, कि ये ब्रह्मचारी और गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये सभी उपाधियों को छोड़कर निर्मुक्त होकर के कृष्ण का मैं दास हूँ, कृष्ण का सेवा करने के लिए ये इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना, इंद्रियों की सेवा में, ये शुद्ध भक्ति बोली मार्ग होता है। इसी बात को पुष्टि करते हुए इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति का आचार्य उन्होंने कहते हैं अन्याविलस शून्यम ज्ञान कर्माति अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। ये उत्तम भक्ति बारे में बता रहे नारद बताइए। ये बात प्राय तो आचार्य वैष्णव परंपरा में ऐसा कोई आचार्य नहीं हुआ, श्रील रूप गोस्वामी बात को सिद्धांत को नहीं माना। यदि वैष्णव नहीं हो बात तो उधर उधर बात करेगा, किंतु वैष्णव यदि है श्रील रूप गोस्वामी सिद्धांत को पढ़ कर वो निश्चिंत उसको स्वीकृति दी है। रूप गोस्वामी बहुत डीपली बात बताते हैं। अन्य कोई भी अभिलाष को छोड़ करके ज्ञान कर्मादि माने कर्मी का जीवन का जो सुख है, कि ज्ञान का जो सुख है, इसको छोड़ करके अनुकूल्य न कृष्ण के अनुकूल वृत्ति से श्रवण कीर्तन जो विष्णु स्मरण अर्चन वंदन दास्यम जो सख्यम, ये भावना लेके अनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलन, कृष्ण को अनुशीलन करना, कृष्ण के चरण करो करना, वो शुद्ध भक्ति वाली बोलता है। ये शुद्ध भक्ति का रास्ता, ये मार्ग है। किंतु भगवान श्री स्वयं साक्षात कृष्णा श्रीमती राधारानी के भाव रूप लेकर जो लीला धरती पर करते हैं, उन्होंने और सिद्धांत को पुष्टि करते हैं। राय रामानंद के साथ वार्तालाप हुई चैतन्य चरितामृत आप पढ़ेंगे, मध्य लीला में आता है। उन्होंने शुद्ध भक्ति का मार्ग को सिद्धांत को पुष्टि करते हैं। राय रामानंद को बहुत पूछते हैं मेरे को शुद्ध भक्ति का मार्ग बताइए, कैसा आगे वर्ग बताइए। उन्होंने कर्म मिश्रा भक्ति को, ज्ञान मिश्रा भक्ति को, सबको नेग्लेक्ट करते हैं। उन्हें दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य चारों रस में भगवान कृष्ण साथ में रिलेशन जोड़ करके जो भक्ति किया जाता है, उसको शुद्ध भक्ति के मार्ग को चुनते, बोलते यही है। ये हाँ, ये सिलेक्ट करते, ये राधारानी की सिलेक्ट है। कारण भक्ति का जो स्वरूपिणी है और सर्वोच्च पद, सर्वोत्तम पदों में जो स्थिर है, भगवान की दूसरी कोई नहीं है, भगवान की अपनी आह्लादिनी शक्ति, उन्होंने इसको ज्ञान देते संसार के लिए। उन्हीं भाव को
भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट करते। भगवान से, भगवान उससे सबसे ज़्यादा प्रीति होते शुद्ध भक्ति मार्ग। और चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, इसको डीपली सब ज्ञान हो जाएगा। क्यों भगवान है, कृष्णदास कविराज उसमें बहुत सरल तरीके से समझाए क्यों भगवान कृष्ण का प्रिय शुद्ध भक्त क्या रहस्य को बताए। इसलिए ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। मैं तुमको एक आइडिया दे रहा हूँ, ये आइडिया था शुद्ध भक्ति। इसलिए लोगों को ये जो शुद्ध भक्ति मार्ग है, समस्त इच्छाओं से, वासना से मुक्त होकर, भी नहीं भक्ति का इच्छा तो इच्छा, मुक्ति का भी इच्छा को त्याग करके कृष्ण के सुख के लिए जो करना, कृष्ण सुख के लिए अपनी समर्पित हो जाना, और उसी कृष्ण के सुख के लिए अपनी सुखी हो जाना, कृष्ण सुख में सुखी होना। और ये जो चीज़, ये जो रहस्य है, सभी लोग नहीं जानते। अब इसको शुद्ध भक्ति मार्ग दी है। इसलिए आप लोग को जो शुद्ध भक्ति करना है, इसलिए रूप गोस्वामी के सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत, भक्ति रसामृत सिंधु है, उपदेशामृत आदि ग्रंथ को आप अध्ययन करिए। शिल प्रभुपाद भगवत गीता, श्रीमद् भागवत आदि अनेक कमेंट्री दिए, भक्ति का मार्ग दिए, संसार को दिखाया। इसलिए आप शिल प्रभुपाद जी का भागवतम कमेंट्री पढ़िए। आप परंपरा से जोड़िए, वैष्णव परंपरा से। श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल आश्रय लीजिए। चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल जो आश्रय लेता है, अपने आप हृदय से प्रकट हो जाता है। कारण कलयुग में भगवान के अवतार एक प्रेम देने के लिए अवतार, महावदान्य अवतार है, और इससे बढ़कर कोई नहीं है। आप लोग यदि आपको सही लगा, जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।